तो रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए कमिटल नहीं है। ये कहना था अजीत अगरकर का सिलेक्शन कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उन्होंने वहाँ पे बोला था नॉन कमिटल मतलब होता है प्रतिबद्ध नहीं है। अब ये तो हम सबको पता है कि रोहित और विराट कितना डेस्परेटली चाहते हैं 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप खेलना। रोहित शर्मा हजारों बार अपने इंटरव्यू में बता चुके हैं, और विराट कोहली भी बहुत सारे फंक्शंस में या तो पॉडकास्ट में ये चीज़ें जाहिर कर चुके हैं कि उनका एक लास्ट गोल वो 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप ही है। तो अजीत आगरकर सर को मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि वो दोनों कमिटल हों या फिर ना हों, लेकिन बीसीसीआई बिल्कुल कमिटल है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली किसी भी तरीके से 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप ना खेले। तो ये वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा कि मैं यहाँ पे सिंपैथी देना चाहता हूँ रोहित शर्मा और विराट कोहली को, क्योंकि वो परफॉर्म करते आए हमेशा से। रोहित ने कैप्टेंसी में और बैटिंग में क्या किया है वो हम सबको पता है, और ओडीआईज में विराट के आसपास कोई नहीं है बैटिंग के मामले में। तो इस चीज़ के बारे में तो मैं बात यहाँ पे करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे बात करने आया हूँ बीसीसीआई की डर्टी पॉलिटिक्स के बारे में। देखो, एक बात तो यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर है कि बीसीसीआई से एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से आती है, और वो है माहौल बनाना। जैसे टेस्ट रिटायरमेंट के टाइम पे बहुत ज़्यादा माहौल बनाया गया था कि रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों नहीं खेलना चाहते टेस्ट क्रिकेट, और फिर उन दोनों ने स्टोरी और पोस्ट के जरिए रिटायरमेंट वहाँ पे अपनी अनाउंस कर दी थी। तो वो हमको वहाँ पे भी पता चला था कि बीसीसीआई ने उनको प्रेशराइज ही किया है, और बीसीसीआई ने इस बार किस तरीके से पॉलिटिक्स खेली है दोनों के साथ वो मैं आपको अभी बताता हूँ इस वीडियो में एकदम क्लेरिफाई करके। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरीके के अमेजिंग कंटेंट आप मिस ना करें। एक बात तो मान के चलना होगा कि बीसीसीआई का पीआर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि ये जो रोहित शर्मा और विराट को ओडीआई से हटाने की प्लानिंग है ये 2 से 3 महीने पहले ही स्टार्ट हो गई थी। वहाँ पे लगातार रूमर्स आ रहे थे इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, कि रोहित शर्मा और विराट कोहली का ऑस्ट्रेलिया टूर उनकी ओडीआईज की आखिरी सीरीज हो सकता है। और ये सब माहौल बनाने में बीसीसीआई बहुत ज़्यादा आगे है, क्योंकि जब दोनों ने टेस्ट रिटायरमेंट ली थी तब भी कुछ ऐसे ही माहौल बने थे, और बीसीसीआई हमेशा फैंस के साइकोलॉजी के साथ खेलती हुई आई है। ये मैं आपको क्लेरिफाई कर दूं, क्योंकि जब 3 महीने से आप लगातार यही चीज़ें सुनते आए हैं कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज रोहित शर्मा और विराट कोहली की लास्ट ओडीआई सीरीज होगी, तो अगर उनको हटा भी दिया जाता है उसके बाद तो आप ज़्यादा सरप्राइज नहीं होते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में लगातार ये भरा गया है कि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो खराब हो रही है। और इसी को कहते हैं माहौल बनाना और पीआर करना। और इसी के कारण उन्होंने लगातार वेट किया कि हम टेस्ट सीरीज जीत जाएं इंग्लैंड के खिलाफ, उसके बाद एशिया कप जीत जाएं। वो अलग बात है कि इंग्लैंड की सीरीज भी आप हार गए थे अगर मोहम्मद सिराज लास्ट मैच में परफॉर्म ना करते तो, और आप एशिया कप भी हार जाते अगर तिलक वर्मा की वो मैच सेविंग पारी ना आती तो आप एक चीज़ दिमाग में नोट करके रख लो बीसीसीआई, कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ने जिस दिन ओडीआई क्रिकेट को छोड़ दिया उस दिन इंडियन क्रिकेट का इतना बुरा डाउनफॉल आएगा कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। जब क्रिकेट में पॉलिटिक्स आ जाए तब यही चीज़ें देखने को मिलती हैं। पहले तो आपने लगातार ये माहौल बनाया कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की लास्ट ओडीआई सीरीज होगी ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद आप बीसीसीआई का प्रेसिडेंट चूज करते हैं अमित शाह के घर जाकर। आपको बता दें कि बीसीसीआई एक ऐसी इंडिविजुअल बॉडी है जिसके पास फ्रीडम है खुद के डिसीजन खुद लेने में। ये पूरा सिनेरियो मेरे को तभी क्लियर हो गया था जब अमित शाह के घर पर बीसीसीआई के प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया गया था। तब मुझे समझ में आया कि इस क्रिकेट में पॉलिटिक्स का अब कितना बड़ा रोल हो चुका है। आपको बता दें वहाँ पे मिथुन मनहास को बीसीसीआई का प्रेसिडेंट चूज किया गया, एक ऐसे बंदे को जो कि आप जो भी डिसीजन लें उस पर कुछ बोले ना, क्योंकि रोजर बिनी साहब जो थे वो काफ़ी टाइम से इंडियन टीम की प्रोग्रेस के पीछे ध्यान देते हुए आ रहे थे। उससे पहले जय शाह थे, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिली थी, लेकिन आपने एक अपने मन का बंदा चूज किया बीसीसीआई के प्रेसिडेंट की उतनी बड़ी पोस्ट पर। अब क्योंकि सब चीज़ें आपके फेवर में आ गई थी, क्योंकि आप एशिया कप भी जीत गए, इंग्लैंड की सीरीज भी जीत गए, और रोहित शर्मा और विराट कोहली ने काफ़ी लंबे टाइम से क्रिकेट नहीं खेला, ये भी आपको एक रीज़न मिल गया। और इस सबसे बड़ा भी आपको आपके मन का एक बीसीसीआई का प्रेसिडेंट मिल गया, जिसको आप बहुत आसानी से कन्विंस करा सकते थे कि रोहित और विराट के बिना अपनी टीम कितना अच्छा कर रही है, क्योंकि हम इंग्लैंड सीरीज भी जीत कर आ गए, हम एशिया कप भी जीत कर आ गए, और हमारे ये पूरे यंग लड़के हैं। एंड दैट वाज द चेंजिंग पॉइंट कि अब रोहित शर्मा और विराट कोहली को ये बहुत आसानी से साइड लाइन कर सकते हैं।
और जहाँ तक बात रही अजीत अगरकर साहब की, तो उनको मैं बता दूं कि अगर ये दोनों नॉन कमिटेबल होते तो रोहित शर्मा 10 किलो वजन कम नहीं करते और विराट कोहली लगातार लंदन में जाके नेट्स में लगातार 3-3 घंटे अलग अलग बॉलर को लेकर बैटिंग प्रैक्टिस ना कर रहे होते। तो आप अपनी पॉलिटिक्स को इस तरीके से डिफेंड मत करिए कि रोहित शर्मा और विराट कोहली उस 2027 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के लिए कमिटेबल नहीं हैं, जिसके पास से वो 2023 के वर्ल्ड कप में 1 इंच दूर से निकल गए थे। रोहित शर्मा लगातार 2019 से 2025 तक उसी फिजिक के साथ लगातार अच्छा करते हुए आ रहे थे क्रिकेट में। आपने उनकी एज फैक्टर पर सवाल उठाया, फिटनेस पर सवाल उठाया, तो उन्होंने अपने 10 किलो वजन कम किया और उसके बाद आप इस तरीके से उनको बेट्रायल करते हैं। ये बहुत बुरी बात है और इसकी मैं बहुत कड़ी निंदा करता हूँ। एक बहुत बड़ा सेम है बीसीसीआई के लिए ये, लेकिन अब हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अब मुझे भी लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई सीरीज रोहित शर्मा और विराट कोहली की आखिरी सीरीज होगी और ये जो पॉलिटिक्स चल रहा है इंडियन क्रिकेट का, ये एक दिन इस इंडियन क्रिकेट टीम को अच्छी तरीके से बर्बाद करके छोड़ेगा। एक बार के लिए मैं मान लेता हूँ कि शुभमन गिल एक यंग कैप्टन है जिनको ग्रूम करना रोहित शर्मा और विराट कोहली के नीचे बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए आपने उनको तीनों फॉर्मेट में कैप्टनसी दे दी। तीनों फॉर्मेट में अलग अलग बंदा क्यों कैप्टन नहीं हो सकता, ये साइंस अभी तक मेरे को समझ में नहीं आया है, लेकिन चलो एक बार के लिए मान लेते हैं शुभमन गिल वो डिजर्व करता है। अगर बंदा ठीक है, उसको आपने कैप्टनसी दे दी, आप उनके साथ फ्यूचर देख रहे हो, उस पर मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप रोहित शर्मा और विराट कोहली को 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप तक एज अ प्लेयर भी नहीं ले जाते तो वो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा लॉस होगा, क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे बैट्समैन की जगह लेना एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी, वो भी उतने बड़े आईसीसी टूर्नामेंट में जहाँ पे बड़ी बड़ी टीम के दांत खट्टे हो जाते हैं। ये सिर्फ रोहित शर्मा और विराट कोहली ही कर सकते थे और आप अगर उनको ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद ड्रॉप कर देते हैं तो ये इंडियन क्रिकेट टीम का एक बहुत बड़ा लॉस होगा। यही मेरा लास्ट पॉइंट है। लेकिन अभी के लिए जो सिनेरियोज दिख रहे हैं, जो प्लान्स दिख रहे हैं और बीसीसीआई की जिस तरीके से पॉलिटिक्स चल रही है, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है और मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली परफॉर्म भी करते हैं, तब भी इनको 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले या तो ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद ही मोस्ट प्रोबेबली ड्रॉप कर दिया जाएगा। और उसके पीछे का कारण इस बार भी मैंने एक ट्वीट पढ़ा था और वहाँ पे लिखा था क्लियरली एक बंदे ने कि अगर ऑस्ट्रेलिया सीरीज में दोनों परफॉर्म भी करते हैं तो आगे ये खेलेंगे, वो डिपेंड करेगा आप जाके डोमेस्टिक खेलिए। मतलब अगर आप ऑस्ट्रेलिया सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जाके शतक लगाकर भी चले जाते हैं तो बीसीसीआई को चाहिए कि आप जाके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो। अब ये कौन सा सेंस बनाती है, किस तरीके का सेंस बनाती है ये बात, मेरे को ये चीज़ बिल्कुल भी समझ में नहीं आई वहाँ पे और मैं बिल्कुल नहीं एग्री करता हूँ बीसीसीआई को। यही टेस्ट क्रिकेट में हमको देखने को मिला था, दोनों रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए गए, लेकिन वहाँ भी आपने उनको बोल दिया कि आप इंग्लैंड सीरीज में हमारे स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं हैं, तो उन्होंने शांति से पोस्ट और स्टोरी डालकर रिटायरमेंट ले ली। तो यही मेरे को लग रहा है यहाँ पे सिनेरियो कि रोहित और विराट अब अलविदा कह सकते हैं क्रिकेट को, वो भी पोस्ट से, क्योंकि फेयरवेल मैच इतने बड़े लेजेंड्स इंडिया में तो डिज़र्व नहीं करते। आप वेस्ट इंडीज़ देख लीजिए, आप श्रीलंका देख लीजिए, आप इंग्लैंड देख लीजिए, आप ऑस्ट्रेलिया देख लीजिए, बड़े बड़े प्लेयर्स डेविड वार्नर, एंजेलो मैथ्यूज़ या फिर आपके आंद्रे रसल जो काफ़ी लंबे टाइम से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, तब भी उनकी कंट्रीज़ ने उनको फेयरवेल दिया। लेकिन यहाँ पे रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे जो लेजेंड्स हैं उनको यहाँ पे फेयरवेल बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये भी मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, फेयरवेल मैच बिल्कुल नहीं मिलेगा उनको, क्योंकि इंडिया में जो पॉलिटिक्स चलती है वो शायद ही कोई कंट्री में चलती हो। इतना ज़्यादा सुपीरियर नेशन क्रिकेट वाइज होने के बाद भी इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स होना एक बहुत बुरी बात है और बहुत ही हानिकारक बात है इंडियन क्रिकेट के लिए। लेकिन अब जैसा है, जो भी है, उसको मैं तो चेंज नहीं कर सकता, मैं सिर्फ अपने ओपिनियंस दे सकता हूं और ऐसी ही ओपिनियंस मैं देता रहूंगा। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अगर थोड़ा भी कुछ पसंद आया। और इस पूरी पॉलिटिक्स के पीछे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।